हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने डिबेंचर स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट टू फोर्थ मैंने किए थे। आज हम लोग फिफ्थ से स्टार्ट करने वाले हैं। कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। सॉरी। तो स्टार्ट करें। टीएस अग्रवाल, क्लास 12th, डिबेंचर का कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ। आज लमसम के क्वेश्चंस भी हैं, प्रीमियम भी हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। छोटा क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर में 2 नंबर में आ जाते हैं, लेकिन अगर बेसिक क्लियर ना हो तो मिस्टेक कर जाते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन 5, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड invited application for issuing 7,500 12% debenture of 100 each at a premium of 35 rupees per debenture. The full amount was payable on application. Issue was subscribed and allotment was made. Pass necessary journal entry. ठीक है, नारायण के लक्ष्मी लिमिटेड के इसमें हमें करना है। तो ऊपर आप ये पूरा लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम है हर बार। ठीक, जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो हम ये जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने से पहले मैंने क्या सिखाया है आपको कि आपको समरी जरूर बनानी है। बिना समरी के कभी काम नहीं करना। ठीक है, तो समरी क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। कितने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड? 7,500। वैल्यू ऑफ डिबेंचर, वैल्यू ऑफ 12% डिबेंचर इज इक्वल टू 100। ठीक है, और हमने 35 रुपीज प्रीमियम। प्रीमियम पता है ना, जब हम हमारी फेस वैल्यू से ज्यादा, मतलब हम 100 का है बट हम 35 रुपीज और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हम कितने रुपए ले रहे हैं? 135। ठीक है, अब देखो इसकी कितनी एंट्री बनेगी? सिर्फ 2 एंट्री। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा लिखना बेटा। ठीक है, 7,500 इंटू 135। 7,500 का पूरा 135 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आया आपका 10,12,500। 10,12,500 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लमसम विथ प्रीमियम। नरेशन लिख देंगे। प्रीमियम ये रिसीव की एंट्री है। प्रीमियम हमेशा ड्यू करते वक्त आता है, ये ध्यान रखना है। अब हम शो करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ये ड्यू सिखाया था ना इससे पहले वाले वीडियो में, क्या कि शेयर्स के साथ शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, बट डिबेंचर के साथ कभी भी कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लोन लिया है। ठीक है, तो कैपिटल में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। और साथ में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसका कैसे मल्टीप्लाई करूं? तो भाई 7,500 का मैं एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7,50,000। पहले तो यहां लिख दूं 10,12,500, फिर एक बार इसका इंटू इससे कर दिया, तो 750 और 7,500 का इंटू किससे कर दूं? 35। तो प्रीमियम आ गई 2,62,500। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। बहुत सिंपल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम अगर हम डिस्काउंट हो, सेम क्वेश्चन में डिबेंचर में डिस्काउंट भी आएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देना, वो भी सिखाएंगे। फिलहाल प्रीमियम क्रेडिट होती है। कहाँ क्रेडिट होती है? ड्यू वाली एंट्री में क्या होता है? क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। Nipa Limited issued 10,000 debenture of 100 each at a premium of 10%, payable 30% nominal face value
on application including premium and the balance on allotment the debenture were applied for and the amount was duly received, you are required to give journal entry and prepare cash book. प्रिपेयर कैश बुक, कैश बुक भी बनाना है। इसमें बहुत सारी गलतियां करेंगे आप लोग। देखो क्या क्या, पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड में लिखूं 10,000, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ कितना परसेंट है ये, यहाँ पे डिबेंचर के आगे नहीं लिखा है तो सिर्फ वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 है। इस बार 10% प्रीमियम है तो 100 प्लस 10 110, ठीक है। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 110। अब इन्होंने कहा है 30% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान से सुनना, तो 100 का 30% तो होता है 30, ठीक है, और 10% पेबल 30% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 30 तो इसका एप्लीकेशन का होगा और 10 प्रीमियम का, तो टोटल कितना होगा 40। बात समझ में आई। और अलॉटमेंट पे बाकी, तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा, तो भाई यहां कितने लिखूं 70, क्यों, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 110। समझ में आई बात, फिर से समझाऊं, देखो 30 और 70, ठीक है, तो ये 110, लेकिन 30 में 10 किसके जुड़ गए हैं प्रीमियम के, तो एप्लीकेशन पे टोटल कितने हो गए हैं 40 एप्लीकेशन पे होंगे और अलॉटमेंट पे कितने होंगे 70 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 एप्लीकेशन पे 10 रुपए प्रीमियम के, टोटल कितने हुए 40। तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा 60 ना लिखना, क्यों, क्योंकि टोटल होना चाहिए 110। यही मिस्टेक करेंगे, टोटल होना चाहिए 110, तो 110 में से 40 माइनस किए तो अलॉटमेंट पे कितने आएंगे 70, ठीक है। अब सुनिए, इसमें कैश बुक बनानी है, कैश, ठीक है, बैंक कॉलम का, तो क्या सिखाया है लेजर, कहने का मतलब बैंक वाली एंट्री हमें यहां बनानी है। कौन सी वाली, बैंक वाली एंट्री, ठीक है। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, यहां फिर से बना देती हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन बैंक वाली एंट्री यहां नहीं बनेगी, डायरेक्ट हमें उसका कैश बुक में लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, नहीं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए रिसीव्ड हुए, डायरेक्ट लिख दो 10,000 इंटू 40, कितने रुपए लिखूं 4 लाख। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट विथ प्रीमियम। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जो मैंने यहां लिखा। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर उसके बाद, ठीक है, अगली एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। रेट नहीं दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने रेट नहीं लिखी है। कितना पैसा मांगेंगे 10,000 इंटू 70, कितना होगा 7 लाख। क्लियर। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 7 लाख, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू।
फिर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगी, वो एंट्री यहां ना करते हुए यहां लिखना टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिले पूरे? 7 लाख। टोटल कर दीजिएगा, 7 और 4 11 लाख बाय बैलेंस CD। क्या होगा बेटा? बाय बैलेंस CD। ये क्वेश्चन हुआ सेकंड। कौन सा हुआ? सेकंड मतलब 6th। ड्यू की एंट्री यहां होगी और कैश बुक यहां। ठीक है, ध्यान रखना, यदि कैश बुक साथ में बोले तो फिर रिसीव्ड की एंट्री डायरेक्ट यहां बनाना। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। राज लिमिटेड इशूड 5,000 8% डिबेंचर of 100 each at a premium of 5% payable as follows: 10 rupees on application, 20 plus premium on allotment and balance on first and final call। ठीक है, सिर्फ प्रीमियम कैसे है, कैसे हमें लिखना है, यही हमें देखना पड़ेगा। बाकी एंट्रीज तो सब में सेम ही रहेंगी। समरी हर बार बनाना। ठीक है, समरी बनाने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये सिर्फ आपका बेसिक हो रहा है बेटा कि आपको कौन सी चीज कहां लिखनी होती है ये पता चले। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7th। LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 7th हो गया। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाह रहे। राज लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ राज लिखना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5,000, ये 5,000 लिख दिए। वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर, तो बेटा 100 लिखना। प्रीमियम 5 है तो 100 प्लस 5, वैल्यू कितनी हो गई? 105। ध्यान रखना, पहले ही प्रीमियम को जोड़कर लिख लेना कि 100 में 5 रुपए प्रीमियम के हैं, 105। अब एप्लीकेशन पे इन्होंने 10 बोला, अलॉटमेंट पे इन्होंने 20 बोला है, प्लस प्रीमियम तो प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 25। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 20 में नहीं लिखना, 20 प्लस 5 और आगे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे आएंगे, तो आप पहले नीचे का अमाउंट लिख देना कि 105 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 105। ठीक है, यही गलतियां करेंगे। दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, यहां ध्यान रखना कि यहां 100 मत लिख देना। 100 का डिबेंचर है, 5 रुपए की प्रीमियम है, तो 105 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 105। ठीक है, तो अब देखो 10 और 25 कितने हुए? 35। 105 में से 35 माइनस करो, 75 नहीं। ठीक है, ये हुआ। अब एंट्री बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले रिसीव की बनाओ। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से बनेगी? 5,000 इंटू 10, 50,000। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब ड्यू कर दो। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ध्यान रखना कैपिटल वर्ड मत लिखना, पूरे 50,000। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट के पैसे में साथ में प्रीमियम है, प्रीमियम ड्यू करते वक्त आती है, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
ठीक है, कितने से करेंगे एक बार, 5,000 का इंटू 20 से करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 1,00,000 रुपए। 5,000 इंटू 20, 1,00,000। 5,000 इंटू 5 कितना होगा, 25,000 प्रीमियम के। देखो 5,000 का मल्टीप्लाई एक बार 20 से, एक बार 5 से और एक बार 25 से। तो 5,000 का इंटू 25 से करूंगी तो 1,25,000 जो कि मेरा यहाँ प्लस करने पर आ रहा है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने लिख दूं, 1,25,000 रुपीज मुझे मिल गए। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगे, सारा ही पैसा मांगा है और सभी पैसा हमें मिल चुका है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनाओ। क्या लिखेंगे, पहले ड्यू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, कितना, 5,000 इंटू 70, 5 7 जा 35, 3,50,000 और यही रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट 8th की समरी में इधर बना रही हूं, देखो। ग्रांड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशू 10,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at a premium of 20 rupees per debenture. Issue price was payable as follows: 40 on application, 50 including premium. अब ध्यान रखना 50 लिखा है और अंदर लिखा है including, इससे पहले वाले में लिखा था 20 प्लस प्रीमियम, तो मैंने 20 प्लस प्रीमियम लिखा था, इस बार इंक्लूडिंग बोला है। ऑन अलॉटमेंट and balance on first and final call, it received 4 lakh application money. On allotment due amount was received. First and final call is yet to be made. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 10,000, वैल्यू ऑफ 7% डिबेंचर कितना हुआ, वैल्यू ऑफ 7% डिबेंचर 100, प्रीमियम है 20 रुपीज, कितने रुपए हैं, 20। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ये क्लियर है, 100 प्लस 20 120। अब देखना एप्लीकेशन पे इन्होंने कहा है 40, अलॉटमेंट पे इन्होंने कहा है 50। ठीक है, और लास्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना होगा, तो यहां कितने होने चाहिए, 120, कितने होने चाहिए बेटा, 120। तो 40 और 50 90, तो 120 में से 90 गए तो यहां आए 30। अलॉटमेंट पे 50 रुपए है जिसमें से 20 रुपए प्रीमियम के हुए, तो 30 प्लस 20, ये अलॉटमेंट का पैसा हो गया और ये प्रीमियम का। ध्यान रखना जब अमाउंट लिखा हो और लिखा हो इंक्लूडिंग, अमाउंट लिखकर बोले इंक्लूडिंग तो उसके अंदर ही है। ठीक है, तो 50 रुपए में से 30 रुपए का अलॉटमेंट होगा और 20 रुपए की प्रीमियम। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब हमें इसकी एंट्री करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ केवल यहां तक ही एंट्री करनी है
क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अभी मांगा जाएगा, मांगा नहीं है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, मुझे सिर्फ अमाउंट चेंज करने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% की जगह कितना लिख दूं मैं? 8 नंबर का क्वेश्चन, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 40 मतलब 4 लाख रुपए। अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन में एक लाइन कही है, इट रिसीव्ड 4 लाख ऑन एप्लीकेशन मनी। इन्होंने कहा एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 4 लाख ही मिल रहे हैं। 10,000 इंटू 40, 4 लाख ही हुए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब हम 10,000 इशू करना चाहते थे और 10,000 का पैसा ही मिल गया। ठीक है, तो 4 लाख हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगी, 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर और प्रीमियम। अब देखो कैसे लिखूंगी मैं प्रीमियम, बस यहीं तक एंट्री करनी है। कितनी एंट्री होंगी? मैं यहां पे लाइन मत खींचना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो 10,000 इंटू 50 5 लाख, 10,000 इंटू 30 3 लाख और 10,000 इंटू 20 कितना होगा? 2 लाख। तो टोटल हमें 5 लाख रुपए रिसीव्ड हो गए। ठीक है, नीचे की एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मांगा ही नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8। क्लियर है बेटा? सिर्फ अमाउंट निकालने हमको आने चाहिए। अमाउंट यदि आपने निकाल लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंट्रियां वो की वही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट और करेंगे हम 9 और 10। चलो, तो नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन, आयरन प्रोडक्ट लिमिटेड issued 5,000 9% debenture of 100 each at a premium of 40 rupees payable as follows: 40 including premium of 10 rupees on application, 45 including premium of 15 on allotment, and balance as first and final call. The issue was subscribed and allotment made. Calls were made and due amount was received past journal entry. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे फिर से। इस बार मैं समरी यहां बना लेती हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, कितने डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं? 5,000। ठीक है, 9% डिबेंचर वैल्यू है 100 और प्रीमियम है 40 रुपीज। तो हमारे डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 प्लस 40 140। ये क्लियर है? ठीक, अब देखो, इन्होंने कहा एप्लीकेशन पे 40 है, इन्होंने कहा अलॉटमेंट पे 45 है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब बताओ, प्रीमियम सब में इंक्लूड है, यहां पे प्रीमियम 10 रुपए इंक्लूड है, तो ये बनेगा 30 प्लस 10, ये प्रीमियम के पैसे। फिर 45 में इन्होंने कहा 15 अलॉटमेंट के प्रीमियम है, तो यहां बना 30 प्लस 15। अब लास्ट में आपको प्रीमियम भी निकालनी है और ये भी निकालना है, तो देखो कैसे निकालूंगी। टोटल कितना होना चाहिए? 140। ठीक है, तो 40 और 45 85, 140 में से 85 माइनस हुए तो 55 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब प्रीमियम कितनी होगी? तो प्रीमियम होनी चाहिए 40 रुपीज। कितनी होनी चाहिए? 40। तो 10 और 15 25 हो गए। ठीक है, तो बचे कितने?
15, तो यहां पे क्या होगा 40 प्लस 15। क्लियर हुआ? फिर से बताओ, टोटल होना चाहिए 140, 140 में से 40 और 45 85, माइनस किया तो 55। प्रीमियम 40 रुपए है, 10 आपने यहां मांगी, 15 आपने यहां मांगी, तो कितने हुए 25, तो यहां कितने बचेंगे 15। ठीक है, चलो अब इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5000 इंटू 40। ठीक है, तो 5 4 जा 22 लाख। प्रीमियम कहां आती है, ड्यू वाली एंट्री में, तो सेकेंड एंट्री बनाएंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, अलॉटमेंट क्यों लिखा मैंने, अलॉटमेंट नहीं आएगा ना बेटा, लमसम नहीं है। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और साथ में क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना 2 लाख, और एक बार 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 इंटू 30 150। मैंने फॉर्मेट नहीं खींचा है, अब आप खींच सकते हैं, और 5 10 50। ठीक है, ये एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री, ये तो पता है ना हमको, पहले रिसीव्ड होता है फिर ड्यू, और अब पहले ड्यू होता है 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितने से मांगूंगी, 5000 इंटू 45, 5000 इंटू 45, ये हुआ 2,25,000। फिर 5000 इंटू 30 कितना होगा 150, और 15 5 75, ये प्रीमियम। इस बार प्रीमियम का जो पैसा है वो सब पर है, एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी है। तो सब में प्रीमियम क्रेडिट होता है, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट होता है, और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है ड्यू वाली एंट्री में। अब इसका पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,25,000 पूरे पैसे रिसीव्ड हो गए, एरियर तो है ही नहीं अभी। ठीक है, ऐसे ही अब हम किसका पैसा मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो बस ड्यू की एंट्री में बस इस अलॉटमेंट की जगह क्या नाम लिख दूं, 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। कितने रुपए, तो 5000 इंटू 55, 2,75,000। और लास्ट एंट्री, अच्छा प्रीमियम भी तो लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितना लिखेंगे, 5000 इंटू 40, 2 लाख और 75, और सारा पैसा रिसीव्ड हो गया। तो लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने से करूं, पूरे 2,75,000 पैसे रिसीव्ड हो गए। नरेशन तो लिख सकते हैं ना हम, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी
डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू विद प्रीमियम, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब तो आपको आ गए प्रीमियम, लास्ट एक और है तो कंप्लीट हो जाएंगे 5 to 10। लास्ट और देख लेते हैं। प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at 10% premium for subscription. The issue price was payable 40 on application, फिर 40 including premium on allotment and balance on first and final call. It received application money amounting to 10,80,000. Allotment was made. Allotment money received. First and final call is yet to be made. You are required to pass the necessary journal entry. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो आपको बनाना ही नहीं है क्योंकि येट टू बी मेड लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी पैसे मांगना बाकी है, अभी हमने पैसे मांगे नहीं हैं। यही लिख देती हूं मैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 10। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यूड हैं? 30,000 और 9 की जगह इस बार हो जाएगा 8% डिबेंचर 100, 10% प्रीमियम है तो 10 रुपीज, 100 का 10 और वैल्यू हो जाएगी 110, 100 प्लस 10। ठीक है, एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 40 में प्रीमियम भी इंक्लूड है तो मैं यहां लिखूंगी 30 प्लस 10। ठीक है, और टोटल यहां वैल्यू होगी 110 तो 40 और 40 80 110 तो यहां कितना आएगा 30। बट मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी ही नहीं है। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने एक लाइन दी है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 10,80,000। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में 10,80,000 लिखना है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि ये तो मैं लिख दूंगी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई? इन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी दे दी है तो यदि मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर, ध्यान से सुनिएगा एमसीक्यूज में आ सकता है, नंबर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी है ना, अगर मुझे निकालना है कितने डिबेंचर्स पे तो जो अमाउंट आया है 10,80,000, एप्लीकेशन पे मैं कितने रुपए मांग रही हूं 40। ठीक है, देखिए अपन नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट ये आता है। अगर मुझे अमाउंट दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे अमाउंट दिया हो तो और एप्लीकेशन का पैसा है और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना हो तो इससे इसका क्या कर देना डिवाइड। तो 10 लाख 0 4 2 4 7 28 27,000 मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। 30,000 की जगह मुझे केवल 27,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी ही आई है, केवल 27,000 डिबेंचर्स ही मेरे एप्लीकेशन आई है। तो फिर मैं क्वेश्चन 30 से नहीं बल्कि कितने से करूंगी 27,000 से। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, मुझे डायरेक्ट इन्होंने एप्लीकेशन मनी का पैसा दे दिया कि 10,80,000 रुपए एप्लीकेशन पे आए हैं तो आपको चेक करके रखना होगा कि ये कितने डिबेंचर्स का पैसा है। तो मैंने इसमें 40 एप्लीकेशन का डिवाइड किया तो मुझे केवल 27,000 डिबेंचर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है। तो मेरा क्वेश्चन 27 से होगा, 30 से नहीं। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक, ये डिबेंचर्स एप्लीकेशन का हो गया। फिर अलॉटमेंट
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि उन्होंने कहा है येट टू बी मेड, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ अलॉटमेंट की बनेगी। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो 8% डिबेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। कितने से करूंगी? 30 से नहीं, 27,000 इंटू 40 करूंगी तो वही आएगा 10,80,000 और 27,000 इंटू 30 करूंगी तो 8,10,000 और 27,000 इंटू 2,70,000। पूरे पैसे मुझे मिल गए, एरियर तो है ही नहीं। ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखिए बहुत ज्यादा मैंने इनको खींचा नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें अपन शेयर्स में से करके आए हैं। सिर्फ शेयर की जगह मुझे क्या वर्ड यूज करना है? डिबेंचर। सिर्फ मुझे ये बताना है कि जो चीजें समझाने की थी, बाकी एंट्रीज तो हमको आती है। हाँ, यदि किसी को एंट्रीज नहीं आती है तो वो फिर प्लेलिस्ट में जाकर पहले शेयर का कंसेप्ट सीखे, वहां मैंने शेयर की एंट्री बनाई है, या फिर डिबेंचर का बेसिक सीखे जहां मैंने बताया है, फिर करें। अभी वैसे क्वेश्चंस हुए ही नहीं है, 1 to 4 हुए हैं और आज मैंने किए हैं 5 to 10। नेक्स्ट वीडियो में 11, 12, 13, 14 है ना। कोशिश ये है बहुत जल्दी डिबेंचर्स कंप्लीट हो जाए और रेशियो स्टार्ट हो जाए। और बेटा आप लोग एक और चीज ध्यान दें कि मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए हैं कि हर चैप्टर्स में 6 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 मार्क्स में। यदि आप लोग रिवीजन करना चाहते हो तो प्लीज वो जरूर देखें। जैसे कि मैंने कल डाला था डी सॉल्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट था वो कि जर्नल एंट्रीज कैसे आ रही हैं। जब भी टाइम मिले आप PYQs वाली तो चेक करें ही सही और उसको जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रोज आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया है या कैसा MCQs। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल से या मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।